अस्सलाम वालेकुम। एडवांस एग्री सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरह से चने और प्याज की इंटर क्रॉपिंग की जा रही है। तो हम आज मौजूद हैं ज़िला बकर की तहसील मंगेरा, जो कि सराय थाल का एक इलाका है, रेतली ज़मीन है कमज़ोर। तो यहाँ पे एक नया तजर्बा आजकल किया जा रहा है कि चना और जो प्याज हैं वो आपस में इंटर क्रॉप किया जा रहा है। तो इंटर क्रॉपिंग के बारे में आपके ज़हन में सवाल पैदा होगा कि इंटर क्रॉपिंग क्या है। तो आजकल आप जानते हैं कि फ़सलों के अखराजात में बहुत इजाफा हो गया है। 6 महीने की फसल होती है, उस पर काफ़ी सारा किसान का सरमाया लगता है। तो एक ही फसल पे वक्त देता है, पैसा लगाता है, लेकिन उससे वो ज़्यादा आमदनी हासिल नहीं कर पाता। तो इस हवाले से यूरोप और बाकी दुनिया में एक नया आइडिया और अब यहाँ पे ये जो अपनाया जा रहा है कि इंटर क्रॉपिंग। एक फसल जब अपने हाफ दुरानी तक पहुँच जाती है तो उसमें दूसरी फसल की बिजाई कर दी जाती है। इस तरह से क्या होता है कि दूसरी फसल के ज़मीन तैयार करने के अखराजात में कमी आ जाती है, और जो पहली फसल होती है उसको दूसरी फसल से फ़ायदा बहुत से हासिल हो सकते हैं। और सबसे बढ़कर ये है कि जब तक हम अपनी एक फसल जो हमारी पहले लगाई हुई होती है वो काटते हैं तो दूसरी फसल अपनी आधी एज मुकम्मल कर चुकी होती है, अपने पैदावारी स्टेज तक पहुंच चुकी होती है। अब जैसा कि यहाँ पे प्याज है, तो प्याज जब अपनी हाफ एज तक पहुँचता है तो इसमें अक्टूबर का महीना जब आ जाता है तो चने की बिजाई कर दी जाती है। अब जब आप देख रहे हैं वीडियो में कि जो ये हमारा प्याज है ये तकरीबन पकने के करीब है। अब ये प्याज काट लिया जाएगा और चना जो अपने फूल को पहुंच चुका है उसमें दाना बनने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और इससे आगे यही होगा कि जब चना पक जाएगा तो इंशाल्लाह आगे ज़िम्मेदार कह रहे हैं कि हम इसमें सूरजमुखी की काश्त कर देंगे। अब आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये कितना दिलचस्प आइडिया है कि एक फसल अपनी हाफ एज को पहुँचती है और उसके खर्चे में मुफ्त में दूसरी फसल आधी तैयार हो मिल जाती है। तो इसमें खर्चे की आधी आधी बचत तकरीबन ज़िम्मेदार को हासिल हो जाती है और मुख्तलिफ़ फ़ायदे भी इसमें हासिल हो जाते हैं कि जैसे अब हम अगर चने जो है ये हमारी ज़मीन से कुछ लेती नहीं देती है, ये ज़मीन को यूरिया प्रोवाइड करती है, तो जो प्याज की फसल है उसकी ग्रोथ पे जो है मुस्बत असर पड़ेगा इसका। तो इस तरह से ये चने की फसल आगे भी यूरिया छोड़ के जाएगी, जो सूरजमुखी की काश्त में भी फ़ायदा देगी। और जो खादें हम प्याज को देंगे, अगर मिसाल के तौर पर हम SOP दे रहे हैं तो चने के फसल को भी मुफ्त में हासिल हो जाएंगी। इस तरह से अखराजात में नहायत ही कमी आ जाती है और मुख्तलिफ़ फसलें जो हैं वो सही इसका आगे रिस्पॉन्ड करती हैं। तो इसमें एक और भी यहाँ पे इजाफा स्पेशल किया गया, जो ज़रूरी तो नहीं है कि हर इंटर क्रॉपिंग करने वाला करे, लेकिन यहाँ पे जो क्योंकि रेतली ज़मीन है, कमज़ोर ज़मीन है, इनमें फ्लड करने में ज़्यादा खर्चा आता था। तो यहाँ पे ये भी आपको दिखाता जाऊँ कि यहाँ पे स्प्रिंकलर इरीगेशन सिस्टम इंस्टॉल किया गया है। यानी जो पानी है वो ट्यूबवेल के ज़रिए फ्लड नहीं किया गया, बल्कि ये पानी के लिए स्प्रिंकलर सिस्टम सारा लगाया गया है, जिसमें से कतरों की शक्ल में ऊपर से बारिश। तो इस स्प्रिंकलर सिस्टम जो है इसका एक तो ये ज़रूरत भी था और इसके अलग फ़ायदे भी हैं, जो बेशक ये जो बाकी अपर पंजाब है हमारा, वहाँ भी इसके बहुत से फ़ायदे हासिल हैं, लेकिन थल के लिए इसकी अलग से ही बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि एक तो थल में जो ज़मीन है वो हमवार नहीं होती इतनी कि वहाँ पे फ्लड पानी ज़्यादा कर सकें हम। लेज़र लेवल कराएँ भी सही तो 1 साल चलेगा, 2 साल चलेगा, फिर से खर्चा करना पड़ेगा। स्प्रिंकलर ही यहाँ के लिए सबसे बेहतरीन हल है। तो एक ये इसका फ़ायदा, और दूसरा यही है कि ज़मीन ना हमवार भी नहीं करनी पड़ती और पानी भी जो है वो फ्लड भी नहीं होगा। फ्लड इरिगेशन के भी काफ़ी सारे नुकसान सामने आते हैं, फसल गिर जाती है और भी 100 मसाइल होते हैं। तो स्प्रिंकलर है ये बारिश की तरह, कुदरती निज़ाम की तरह, ऊपर से पानी ज़रा बरसात की तरह फसल को हल्का हल्का पहुँच जाएगा। तो स्प्रिंकलर सिस्टम भी एक अच्छा आइडिया है, लेकिन हमारा जो मेन टॉपिक था वो यही कि जो इंटर क्रॉपिंग है फसलों की वो सबसे ज़्यादा मुफीद जो साबित हो रही है और बहुत ही दिलचस्प आइडिया और देखने में बहुत अच्छा लग रहा है कि किस तरह से वैसे जो चने की तबाह होती सी फसल थी साल में, वो यहाँ पे भरपूर तरीके से फल फूल रही है और ये बिल्कुल मुफ्त में हो रहा है। जो अखराजात हैं वो सिर्फ प्याज पे हैं और चने की फसल मुफ्त में हमको हासिल हो रही है। इशारा करें हम इंशाल्लाह अगली बार फिर हम नए आइडिया के साथ सामने आएंगे। आप हमारे यूट्यूब नए आइडिया आज हमने आपसे इंट्रोड्यूस कराया, इसके जो रिज़ल्ट इंशाल्लाह सामने आएंगे और दिखने में लग रहा है कि बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट आएंगे, ये भी आपको इंशाल्लाह हम दिखाएँगे। शुक्रिया।